दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 9 लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो सीरीज ये हिंदी MCQ टाइप 15 क्वेश्चन की है। तो आज बात करेंगे इस हिंदी के इन टोटल 15 क्वेश्चन की डिटेल से। तो ये JMRC और UPPCL एग्ज़ाम बेस्ड सीरीज है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 15 क्वेश्चन है और ये रीट और टेट एग्जाम के लिए भी हिंदी के MCQ टाइप टोटल 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों के पैटर्न के आधारित है और ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। तो बात करते हैं UPCL हिंदी टेस्ट सीरीज 9 MGV स्टडी पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि ये हिंदी की है। तो आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट में ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ग वर्ण है ये किन वर्णों के संयोग से बना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जय और ये इस जय के नीचे हलंत है और जय और ये इस जय के नीचे हलंत है क्योंकि ये जय आधा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर है जय प्लस ये से बना है गे। और इसी के साथ में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो क्षेत्रीय त्रिशूल ज्ञानी और सर्वे ये जो चारों वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन होने के कारण मूल व्यंजन में इनकी गिनती नहीं होती है। ये अपने आप में मूल व्यंजन से अलग होते हैं। तो अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऋषि कहलाता है। यहाँ पे जो ऋषि है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये ऋषि स्वर कहलाता है क्योंकि ऋषि की जो मात्रा होती है वो स्वर के साथ गिनी जाती है। तो ऋषि है वो एक प्रकार का स्वर है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जो तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है क वर्ण कंठे वर्ण है। जब हम क को बोलते हैं तो कंठ पर अधिक दबाव पड़ता है और तालव्य व्यंजन वो होते हैं जब बोलते हैं तो हमारी जीवा है वो तालु के टकराती है, जैसे च, छ और जय। और अगर हम बात करें कि टोटल च वर्ण च, छ, जय, झ, ये और इसी के साथ में छोटी ई बड़ी ई ये और स संकर, ये सभी तालव्य व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जीभ है वो तालु को टकराती है, स्पर्श करती है। तो चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 किस क्रमांक में मने प्लस नयन की संधि होगी। यहाँ पे हमें देखना है कि मने प्लस नयन की संधि क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला ही बनता है मनोनयन। मने प्लस नयन मनोनयन बनता है और ये संधि है विसर्ग संधि। वैसे देखने से पता चलता है कि यहाँ पे विसर्ग लगा है और विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे कि जो विसर्ग होता है उसको ओ में परिवर्तित कर दिया जाता है या विसर्ग का ओ हो जाता है। जो विसर्ग होता है उसका ओ हो जाता है। ए और आ के बाद में कोई भी स्वर या कोई भी घोष वर्ण यानी पहला प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये, रे, ले, वे और है हो तो संधि करने पर विसर्ग का ओ बन जाता है। विसर्ग होता है उसको हटा देते हैं और ओ बन जाता है।
तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में किस शब्द में कर्मधारय समास है? आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मधारय समास है वो कौन से शब्द में है। तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सदाचार। सदाचार में कर्मधारय समास है और इसका जब हम समास विग्रह करें तो सत है जो आचार। सदाचार का जो समास विग्रह सत है जो आचार। कर्मधारय समास की परिभाषा, दूसरा पद प्रधान होता है और एक पद विशेषण होता है, उपमान या रूपक का सूचक होता है जो कि एक पद होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। और अब हम बात कर लेते हैं चाय पानी। तो चाय और पानी ये शब्द द्वंद्व समास है। चाय और पानी द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का लोप होता है, या हम कह सकते हैं योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे चाय और पानी। आगे हमारे पास है चक्र पाणी। चक्र पाणी, चक्र है पानी में, जिसके पानी मीन्स हाथ, यानी जिसके हाथ में चक्र है और यहाँ पे भगवान विष्णु। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों के अलावा, दोनों पद को छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ निकलता है और इसमें जो कि तीसरा अर्थ निकलता है। और इसी के साथ में हमारे पास जो कि यहाँ पे एक बचा है चौपाया। चौपाया में 4 पैर का समूह है, तो ये द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची है, जो इसमें चौपाया मीन्स 4 पैर वाला। तो ये चौपाया द्विगु समास है और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा कोई संज्ञा होता है। तो चलते हैं, बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। बात करें क्वेश्चन 6 की, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुत्ते को पत्थर से मत मारो। वाक्य में पत्थर से में कौन सा कारक है? तो आपसे यहाँ पे पूछा कि जो पत्थर से है उसमें कौन सा कारक बनता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है करण कारक। करण कारक है और यहाँ पे करण कारक यानी कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वो यहाँ पे जो कि साधन से द्वारा, जो कि से द्वारा ये इस करण कारक की जो कारक चिन्ह है, जो इसकी पहचान है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास बात कर लेते हैं 7 नंबर की। क्वेश्चन 7, आवरण के साथ कौन सा उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण के साथ में कौन सा उपसर्ग लगाया जाए ताकि एक नया शब्द बन सकता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है परि। परि के साथ में आवरण शब्द लगने से पर्यावरण जो नया शब्द बनता है, परि प्लस आवरण जो पर्यावरण बनता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में लालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लालिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो यहाँ पे इमा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इमा। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे बचपन है, ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है, ये भाववाचक है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है। जन धन योजना किसी भी योजना का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समाचार पत्रों का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर आता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में आप शब्द का बहुवचन होगा। तो आप शब्द का बहुवचन होगा, यहाँ हमारा आंसर है आप लोग।
आप शब्द का बहुवचन होगा आप लोग। आप शब्द हमेशा एक वचन होता है। आप ये निजवाचक सर्वनाम है और हमेशा एक वचन ही होता है, लेकिन जब हम इसको बहुवचन प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके साथ लोग शब्द जुड़ करके ये बहुवचन बन जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा जा रहा है, लंका सी नगरी देखी में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लंका सी नगरी देखी में कौन सा विशेषण है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। तो इसी के साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें या तो किसी संज्ञा के साथ में सा या किसी संज्ञा के साथ में सी, सा या सी जोड़ करके संज्ञा शब्दों को भी विशेषण बनाया जा सकता है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो गए हैं, क्योंकि जो नगरी है उसको हमने लंका जैसी उपमा दे दी है और गुण बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में विशेषण किन शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा ही क्लियर हो जाएगी कि विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 13 नंबर। क्वेश्चन 13 में मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। मानव वचन की भाववाचक संज्ञा मानवता होगी। मानव शब्द की जो भाववाचक संज्ञा वो मानवता है, हमारा आंसर मानवता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन 14 में अथ शब्द का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है अथ, और अथ का मीन्स अथ का जो विलोम है वो इति है। यहाँ पे अथ का विलोम इति है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में किस क्रमांक में पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, यानी किस क्रमांक में सभी पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पहला, मही, अवनी और धरा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची है। आगे है जननी, पुरुषु, अम्बा, ये माता के हैं, ये माता के हैं, ये पृथ्वी के हैं। और आगे दे रखा है कृष्णा, पांचाली, शेरेंद्री, तो ये है हमारे पास द्रौपदी के, ये द्रौपदी के हैं। और लास्ट हमारे पास बचा है, तो ये हमारे पास जो आगे दे रखा है, ये दे रखा है कुसुम, सुमन, प्रसून, तो ये है फूल के पर्यायवाची, ये सभी फूल के पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।